और कैसे हो आप लोग। यार आज का एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल होने जा रहा है। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हम एक छोटा सा शांति पाठ करने वाले हैं जो वीडियो के कुछ आखिरी लम्हों में होगा। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अरे रुको पहले एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। यार पूरा वीडियो देखा करो तुम लोग। मैंने कई बच्चों को देखा है कि वीडियो पूरा नहीं देखते, अगर उनको समझ आ गया तो वही क्वेश्चन करने चले जाते हैं और फिर होता नहीं है, फिर वीडियो देखते हैं। इससे बढ़िया पूरा वीडियो देखा करो। तो यार बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि कितने टाइप्स होते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं आखिर। तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप। बड़ा ही सिंपल सा टाइप है, आप तुरंत सब समझ जाओगे। ठीक है, तो इसकी डिफाइन ये है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जब दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट्स एक साथ रिएक्ट करते हैं और उसमें से एक सिंगल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि दो चीज़ें रिएक्ट हुई और एक चीज़ें निकली, दो तीन चीज़ें रिएक्ट हुई तब भी एक चीज़ निकली, यानी कि दो सब्सटेंस रिएक्ट हुए एक निकला। मतलब कि दो सब्सटेंस जब रिएक्ट होते हैं और एक सब्सटेंस निकलता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर का ले लो, H2 + O2 = H2O है, बिल्कुल इक्वल है ना। एक ही दो सब्सटेंस रिएक्ट हुई और एक सब्सटेंस निकला। नेक्स्ट एग्जांपल है 2C + O2 = CO2, C + O2 = CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो एग्जांपल हो गए जिसमें देखो दो सब्सटेंस रिएक्ट हुए, एक सब्सटेंस निकला। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर = कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CaO + H2O = CaOH2। यानी कि जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेट लाइम निकलता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम कहते हैं। ठीक है, ये एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दो सब्सटेंस रिएक्ट हुए, सिंगल प्रोडक्ट निकला, है ना आसान। आपने कभी वाइट वॉशिंग होते हुए देखी है? आप सोच रहे हो कि उसमें कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है, तो वो ये होता है स्लेट लाइम। जब वाइट वॉश किया जाता है स्लेट लाइम दीवारों पे तो एक परत जम जाती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके कैल्शियम कार्बोनेट का रूप ले लेता है और वाटर अलग से रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक ठोस परत, मोटी परत उस पर जम जाती है और शाइनी बॉल्स हो जाती हैं। इसका ये इक्वेशन ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 = CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे निकला कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, यही होता है जब वाइट वॉश होता है। यह बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था, सिंपल सी फॉर्म थी रिएक्शन की। अब हमारी नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको आप अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ठीक उल्टा होता है। क्या होता है, जैसा कि कॉम्बिनेशन में रिएक्शन में था कि दो सब्सटेंस से एक सब्सटेंस निकलता था, वहीं इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस ब्रेक होके दो या तीन सब्सटेंस में निकलता है। ठीक है, ये बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स इसमें ब्रेक डाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल फेरियस सल्फेट = फेरियस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि जो फेरियस सल्फेट है वो ब्रेक डाउन हुआ पहले तो फेरियस ऑक्साइड में, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन चीज़ों में एक सब्सटेंस रिएक्ट हुआ, जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक सब्सटेंस का दो या तीन सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना, अलग अलग होना। इसके भी
कई सारे टाइप्स होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं वैसे तो उसके बाद वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ ले जाते हैं। 3 होते हैं इसके टाइप्स: थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। थर्मल में क्या होता है कि हीट पास की जाती है, तब ब्रेक डाउन होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तब ब्रेक डाउन होते हैं सब्सटेंसेस। और इसमें क्या होता है, इसमें सनलाइट से एक सब्सटेंस 2-3 सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ये तो आसान से थे। तो आगे 2 और टाइप्स आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो 2 टाइप्स कुछ इस तरह हैं कि पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब इसका टाइप नहीं है जो आप समझ लो कि ये डिकम्पोजिशन का टाइप है, नहीं, ये अलग है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें नाम से पता चल रहा है एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट निकलती है प्रोडक्ट के साथ। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस: रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब जब कोई रिएक्शन हीट के साथ होती, मतलब कि जब कोई रिएक्शन होती है उसमें तो वो रिएक्टेंट्स होते हैं, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट होते हैं और उससे प्रोडक्ट निकलता है, तो प्रोडक्ट के साथ, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है। रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन, उसके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट निकलती है। ध्यान रखना कि हीट बात को नहीं, हीट के साथ, हीट के बाद रिएक्शन नहीं होता। जब प्रोडक्ट निकलता है तब साथ में हीट भी निकलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। कोई भी गैस जलती है, कोई भी गैस नेचुरल गैस होती है, जैसे CNG, LPG, वो जलती हैं तो प्रोडक्ट तो निकलता ही है। हवा में रिएक्ट होते हैं, वाटर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, साथ में हीट भी निकलती है। आपको पता ही होगा, हीट निकलती है तभी तो कोई चीज़ गर्म होती है। यानी कि आपने देखा होगा अपने घरों की LPG जब जलती है तो साथ में हीट तो निकलती है। ठीक है, ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्वेश्चन आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे, जो है रेस्पिरेशन के ऊपर। क्या आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है? सोच रहे होगे कि कैसे? बताता हूँ कि जब हम खाना खाते हैं, आप सोच रहे होगे यार खाना खाने और सांस लेने में क्या रिश्ता है? देखो, जब खाना खाते हैं, फूड को हम लेते हैं, अंदर जाता है डाइजेशन सिस्टम में, उसके बाद हम सांस भी लेते हैं, साथ ऑक्सीजन मिलता है हमें, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है नेचर से हमें। वही ऑक्सीजन ग्लूकोज जब, और वो जो खाना होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, तो जब वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो साथ में हीट निकलती है। जब ऑक्सीजन एंटर करता है उसके, ये नहीं कि सिर्फ लंग्स ही तक रहता है हमारा ऑक्सीजन, नहीं, वो अंदर नर्व्स में भी जाता है, सेल्स में जाता है, सेल्स को प्रोवाइड होता है ये ऑक्सीजन। यही ब्रेक डाउन करता है फूड को, तो फूड को ब्रेक डाउन होते हैं तब निकलता है, वही निकलती है। ठीक है, हीट निकलती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। मैं आपको इसका एक पूरा इसमें देखो, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration. पता है हमें, और इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब हमें जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। जब हम उस फूड को खाते हैं तो डाइजेशन के दौरान फूड ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी उसमें ब्रेक डाउन होता है।
जो ग्लूकोज का काम करता है। फिर वही ग्लूकोज ऑक्सीजन, वही जब उसमें जो सेल होते हैं, सेल वही ग्लूकोज जब प्रोवाइड होता है अपनी बॉडी को, फिर वो ब्रेक डाउन करता है उसको, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है उसको, जिससे हीट, जो जिसमें हीट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये थी रिएक्शन, वो ठीक है, ये रिएक्शन थी C6H12O6 प्लस C6O2 इज इक्वल्स टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये होती है इसकी पूरी रिएक्शन। इसको ध्यान रखना, ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। तो हाँ, हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं जो शांति पाठ से रिलेटेड था। हम शांति पाठ करने वाले हैं टिकटॉक के ऊपर, वही टिकटॉक जो अभी ट्रेंड में है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अरे यार क्या तुम हरकतें करते हो यार, यूट्यूब का रोस्ट, कुछ तो सोच लेते यार, कुछ तो यार, तुम छोटे से तालाब हो और तुम बड़े समंदर को रोस्ट कर रहे हो, कुछ तो सोच लिया करो भाई, कुछ तो अपनी जलन मिटाओ यार, शांत रहो, शांत। और तुम क्या कह रहे हो कि हम यूट्यूब में घुस के हमको ही मारोगे, तुम हमको ही उठाओगे, चल पागलों वाली। ये देखो, इस मंद बुद्धि बालक ने कहा था, ये इस भगवान इसको शांति दे, आत्मा को नहीं, अभी नहीं भैया, बात को शांति दे, इसको शांत हो जाओ, शांत। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब तो यार आपको करना ही है। जो वो लाल बटन होता है, लाल, उसको ग्रे करना है, कैसे भी करना है, क्लिक करो, कैसे भी करो, चाहे क्या बोलूँ, वो पेन नहीं होता, पेन फेंक के मारो, कुछ भी करो, लेकिन उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita.